बेटा, बहुत बड़ा भूकंप आ चुका है। जी हाँ मित्रों, तुम्हारे जीवन का एक ऐसा तूफान आने वाला है जो गद्दारों के चेहरे से नकाब उतार देगा। अब शुरू होगा तांडव, और वो भी ऐसा कि धरती भी कांप उठेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं दैनिक राशिफल की, क्योंकि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज वो गुप्त राज उजागर होने जा रहा है जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शायद तुम यकीन ना करो, मगर अब यह राज छुपाया नहीं जा सकता। माफ कीजिएगा, मैं यह रहस्य छुपाना चाहता था, मगर अब हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि सच को सामने लाना ही पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जो कुछ आप अभी सुनने वाले हैं वह आपकी सोच को झकझोर देगा। आज रात 2 बजे के बाद घटेगी एक ऐसी घटना जो आपके शत्रु के जीवन में भूकंप ला देगी। यह कोई तुक्का नहीं, यह अटल सत्य है। अगर मेरी कही बात झूठ साबित हो जाए तो समझ लीजिए मैं अपनी पूरी आस्था खो दूंगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है जो होने वाला है वो होकर रहेगा। बस एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। बीच में कहीं क्लिक मत करना, क्योंकि यही संदेश आपके भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, जितने भी शिव भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल से 3 बार लिखिए हर हर महादेव, ताकि महादेव का सीधा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार तक पहुंचे। यकीन मानिए, वही आशीर्वाद आपके जीवन की रक्षा करेगा। अब बात उस रहस्य की। पिछले कुछ दिनों से एक दुष्ट व्यक्ति, एक काला जादू करने वाला शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने बहुत बड़ी भूल कर दी। क्योंकि महादेव के सच्चे भक्तों पर कोई नकारात्मक शक्ति असर नहीं डाल सकती। आपकी दया, आपकी करुणा और आपकी सेवा भावना, यही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जिसने भी आपके खिलाफ तांत्रिक क्रिया की, उसके विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महादेव ने देख लिया है, उसके पापों का घड़ा अब भर चुका है और अब उसका अंत निश्चित है। अब चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो बच नहीं पाएगा। अब आपके जीवन के नए द्वार खुल चुके हैं। आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। जो सपने अधूरे रह गए थे अब साकार होंगे। धन, सम्मान, सफलता सब आपकी ओर दौड़कर आने वाले हैं। जो लोग पहले आपको नीचा दिखाते थे, अब वही लोग आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। लेकिन एक चेतावनी, यह समय बहुत खास है, पर जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी। हर निर्णय सोच समझकर लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि महादेव आपके साथ हैं हर कदम पर। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन संतुलित आहार और ध्यान आपको शक्ति देगा। आने वाले 3 दिन आपके जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। कठिन दिन अब पीछे छूट चुके हैं। अब जो शुरुआत होगी वो होगी सफलता, शांति और समृद्धि की। तो बताइए, आप तैयार हैं ना? अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपनी दुनिया को हिलाने के लिए, उन लोगों को चौंकाने के लिए जो सोचते थे आप कभी उठ नहीं पाएंगे। यह समय है मेहनत का, फोकस का और जागरण का, क्योंकि जितनी ज्यादा मेहनत उतनी जल्दी सफलता आपके कदम चूमेगी। मौका है जीवन बदलने का। तो एक बार फिर दिल से कहिए, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और याद रखिए, अगर आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो 3 लोग जो आपकी पीठ पीछे नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं और उनसे कैसे बचना है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके हर संकट का अंत साबित हो सकता है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि कोई भी आपके सामने बुरी दृष्टि नहीं डाल पाएगा, क्योंकि जब आप उनकी ओर ध्यान नहीं देते तो वे तांत्रिक विधियों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इन प्रभावों से मुक्त हो जाएं, और इसके लिए कुछ आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय अपनाने होंगे। सबसे पहले अपने घर में ध्यान से देखिए, कहीं भी मकड़ी का जाला तो नहीं। यदि है तो तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि मकड़ी का जाला नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और इसे हटाने से आपके घर में सकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा
अपने घर में किसी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। प्रतिदिन धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। घर में शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। और जब भी मंदिर जाएं, वहां से कुछ पवित्र वस्तु जरूर लेकर आएं, जैसे जल का लोटा, नारियल या हनुमान मंदिर का सिंदूर। इन पवित्र वस्तुओं को घर में लाने से नकारात्मक शक्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं और आपका घर बन जाता है सुरक्षा कवच। हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, इन उपायों के बाद आपका घर और जीवन दोनों सुरक्षित रहेंगे। महादेव जी की कृपा से अब आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति असर नहीं डाल पाएगी। अब आपके जीवन में शुरू होने वाला है समृद्धि, शांति और सफलता का नया अध्याय। तो दिल से बोलिए हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी सलाह देने जा रहा हूं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आप इन उपायों को गंभीरता से अपनाते हैं तो आपके घर में खुशहाली, समृद्धि और सफलता का आगमन निश्चित है। आप खुद देखेंगे कि मेहनत का फल कैसे आपको राजा जैसा जीवन देता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ और कदम उठाएं ताकि किसी भी तांत्रिक या नकारात्मक प्रभाव से खुद को सुरक्षित रख सकें। सबसे आसान और प्रभावशाली उपाय, काले धागे में नींबू और हरी मिर्च बांधकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दीजिए। यह साधारण सा उपाय आपके घर को हर बुरी शक्ति से बचाता है और आकर्षित करता है सकारात्मक ऊर्जा को। जैसे ही आप यह करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके घर का वातावरण अब पहले से कहीं ज्यादा शांत, सुखद और पवित्र हो गया है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, आपके शत्रु कौन है? कौन से लोग आपके खिलाफ हैं? ध्यान से सुनिए। जिन लोगों के नाम आर, और बी अक्षर से शुरू होते हैं, वे आपके प्रमुख विरोधी हो सकते हैं। यही वो लोग हैं जो आपकी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं और बार बार अड़चने डालने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये दूर के रिश्तेदार हों या पुराने जानकार, लेकिन उनका मकसद हमेशा एक ही रहा है कि आप आगे ना बढ़ सकें। अब आपको समझना होगा कि कौन से लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं होते और हमेशा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन अब किस्मत आपके साथ है। भोलेनाथ ने आपका हाथ थाम लिया है और आपके शत्रु अपने ही कर्मों के कारण पराजित होने वाले हैं। आने वाले समय में आपके जीवन का दरवाजा एक महान शुभ समाचार से खुलने वाला है और यह आशीर्वाद किसी और का नहीं बल्कि स्वयं भगवान महादेव का है। उनकी कृपा से आपको वह सफलता मिलने वाली है जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। यह सफलता इतनी अद्भुत होगी कि आपके घर में उत्सव का माहौल बन जाएगा। मगर एक बात याद रखिए, अब घर परिवार में शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही शांति आने वाली सफलता को स्थायी बनाएगी। तो बोलिए दिल से हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। झगड़े, मनमुटाव, अगर ऐसे हालात बने तो भोलेनाथ अप्रसन्न हो सकते हैं। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कीजिए और घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाए रखिए। याद रखिए, इस वक्त महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वे किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, कभी एक साधारण भिखारी, कभी एक वृद्ध व्यक्ति या कोई अजनबी बनकर। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगे तो उसे खाली हाथ मत लौटाइए, कुछ भी देकर उसकी सहायता कीजिए, क्योंकि यही वो परीक्षा है जिसे पास करने पर आपके जीवन में प्रगति और सफलता के द्वार खुलेंगे। यदि आपने इन बातों को गंभीरता से अपनाया तो निश्चिंत रहिए, भोलेनाथ सदैव प्रसन्न रहेंगे। लेकिन यदि इन्हें नजरअंदाज किया तो उनकी नाराजगी भी सहनी पड़ सकती है। इसलिए इन सलाहों को दिल में बसाइए और उसी अनुसार जीवन में आगे बढ़िए। अब समय करवट ले रहा है। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदल रही है, वैसे वैसे आपका भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जिन सपनों को आप बरसों से देख रहे थे, वे अब हकीकत बनने वाले हैं। जिन लक्ष्यों के लिए आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब पूरे होंगे। आने वाले 3 दिनों के भीतर एक शुभ समाचार आपके जीवन में दस्तक देने वाला है और आपके दिन बदल देगा। लेकिन ध्यान रखिए, इन 3 दिनों में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। यदि आप सचेत रहेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे तो आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। न केवल आप बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे।
लोग आपके सामने सम्मान से बात करेंगे और आपकी ऊंचाइयों को देखकर आपकी प्रशंसा करेंगे। याद रखिए, जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो तकदीर भी पलट जाती है। ऐसा व्यक्ति न केवल धन धान्य से भर जाता है, बल्कि सभी दुखों से मुक्ति पा लेता है। परंतु सफलता मिलने के बाद अहंकार मत कीजिए, क्योंकि घमंड ही पतन की जड़ होता है। आपको विनम्र बने रहना है और भगवान की कृपा का आभार मानते हुए आगे बढ़ना है। अब आपके जीवन की अड़चनें समाप्त होने वाली हैं। जिन कार्यों में बाधाएं थीं, वे अब तेजी से पूरे होंगे। यह समय आपके लिए चमत्कारिक परिणाम लेकर आ सकता है। कुछ लोग जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया था, अब वही आपकी सफलता देखकर निरुत्तर रह जाएंगे। मेरे बच्चों, यही है भोलेनाथ का अद्भुत आशीर्वाद। आपका जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। लेकिन याद रखिए, जब बारी उनकी आई थी तो उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। यही लोग हैं आपके छिपे हुए विरोधी। जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही लोग धोखेबाज साबित हुए। अब आपके लिए यह समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आपका असली दुश्मन कौन है। ज्योतिष शास्त्र कहता है, किसी का नाम सीधे लेना उचित नहीं, इसलिए हम नाम नहीं बताएंगे। लेकिन जैसा पहले संकेत दिया गया था, आपके शत्रु उन लोगों में से हो सकते हैं जिनके नाम की शुरुआत ए, एस, एस या आर से होती है। यही वो लोग हैं जो ऊपर से दोस्ती निभाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई आपका विरोधी है। आप खुद अपने अनुभवों से पहचान सकते हैं किन रिश्तों में खटास है और कौन सा व्यक्ति आपकी तरक्की से जलता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में होता है, आखिर मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा? क्या मेरी परेशानियां ऐसे ही बनी रहेंगी? क्या मेरी इच्छाएं अधूरी ही रह जाएंगी? साथियों, इसका उत्तर अब आपके सामने है। आपकी जिंदगी की रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि आप गलत लोगों से दूरी बना लें। जैसे ही आप नकारात्मक रिश्तों को छोड़ेंगे, वैसे ही आपके जीवन में नई राहें खुलने लगेंगी। कुछ समय पहले कई श्रद्धालुओं ने हमारे वीडियो पर लिखा था कि वे आर्थिक संकट, सेहत की दिक्कतों और करियर की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। जब उनकी कुंडलियां देखी गईं, आनंद तो पता चला, असल में उनकी जन्म कुंडली में बड़े संकट का योग था ही नहीं। उनकी दिक्कतें किसी शत्रु की बुरी नजर या तांत्रिक असर की वजह से थी। आपकी स्थिति भी वैसी ही हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में कोई बड़ा दोष नहीं है, तो इसका मतलब है कि किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद पहले से ही आपके साथ है। लेकिन कई बार भूलों की वजह से यह आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंच पाता, या फिर आपके विरोधी किसी नकारात्मक साधना से आपकी तरक्की रोक देते हैं। पर अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यह संदेश पढ़ रहे हैं तो यह संयोग नहीं, संकेत है कि अब समाधान आपके पास आ चुका है। सबसे पहले तो आपको तांत्रिक प्रभावों से बचने के लिए सतर्क रहना होगा। अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का यही सही समय है, और यकीन मानिए, अब आपकी किस्मत करवट लेने वाली है। माता रानी का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से आपके जीवन में आएगा जब आप उनसे सच्चे मन से माफी मांगेंगे। माता केवल यही चाहती हैं कि आप अपनी भूलों को स्वीकार करें और उनसे क्षमा याचना करें। 5 बार दिल से कहिए, जय मां काली, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई है, कृपया मुझे माफ करें। जब आप सच्चे भाव से प्रार्थना करेंगे तो माता रानी आप पर प्रसन्न होकर आपकी त्रुटियों को क्षमा कर देंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मां काली आपसे कुछ विशेष कार्य भी चाहती हैं। किसी जरूरतमंद को भोजन या कोई उपयोगी वस्तु दान करें। अपने घर से मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं। अपने घर में रखी देवी देवताओं की तस्वीरों और मूर्तियों की नियमित सफाई करें। यदि कोई मूर्ति टूटी फूटी है तो उसे घर से बाहर कर दें, क्योंकि टूटी हुई प्रतिमाएं ईश्वर का अपमान मानी जाती हैं और घर में अशांति लाती हैं। यदि यह भूलें आपसे अनजाने में हो गई हैं तो इसका पश्चाताप करना जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे ही आप इन्हें सुधारेंगे, वैसे ही आपके जीवन की रफ्तार बदल जाएगी और आपकी राहें साफ होने लगेंगी।
जब किसी दिव्य शक्ति की कृपा आपके जीवन में सक्रिय होती है तो वह केवल आपके कर्मों को ही नहीं बल्कि आपके विचारों और भावनाओं को भी परखती है। अगर आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाएं उठती हैं तो वे शक्तियां तुरंत उसे अनुभव कर लेती हैं। यही कारण है कि कभी कभी देवी देवता आपसे अप्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दोषों को पहचानें, उन्हें सुधारें और अपने आचरण को निर्मल बनाएं ताकि देवी मां का आशीर्वाद आपके जीवन में फिर से लौट सके। याद रखिए, जब हमसे कोई ऐसी चूक होती है जो ईश्वर को दुख पहुंचाए तो उसका परिणाम सुखद नहीं होता। इसी कारण यह समय आपको चेतावनी भी दे रहा है और अवसर भी। अगर आप अपने अंदर के अवगुणों को बदलेंगे तो माता काली का आक्रोश शांत हो जाएगा और वे पुनः प्रसन्न होकर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन करेंगी। यह परिवर्तन साधारण नहीं होगा बल्कि आपके भाग्य की दिशा ही पलट देगा। आपको यह समझना होगा कि यह कालखंड कोई सामान्य समय नहीं है। यह वह घड़ी है जब किस्मत आपके पक्ष में करवट ले रही है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे त्रेता युग में भक्त भगवान का नाम लेकर हर संकट पार करते थे, वैसे ही आप भी इस समय अपनी सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्मों के बल पर हर इच्छा को साकार कर सकते हैं। यह अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता। अब वह समय आ चुका है जब आपको महसूस होगा कि आपके भाग्य का पहिया तेजी से घूमने वाला है। आपके सामने नई संभावनाओं के द्वार खुलने वाले हैं। के द्वार खुलेंगे और पुराने संकट पीछे छूट जाएंगे। आपने यह तो सुना ही होगा कि हर युग में कर्म ही सबसे बड़ा आधार होते हैं। ठीक उसी तरह आज आपके अच्छे कर्म, आपके पिछले जन्मों की पुण्य शक्तियां और आपकी भक्ति मिलकर आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। ईश्वर की दिव्य ऊर्जा अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। यह वही ऊर्जा है जो आपके वर्षों से अधूरे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। धन, समृद्धि, मान सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ आपके जीवन में प्रकट होने के संकेत दे रहा है। लेकिन याद रखिए, यह शक्ति तभी स्थायी होगी जब आप इसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयोग करेंगे। आप पूछेंगे, आखिर यह अद्भुत शक्ति आपको क्यों मिल रही है? तो इसका उत्तर आपके ही पिछले जन्मों में छिपा है। आपने तब जरूरतमंदों की मदद की, गौ सेवा की और निस्वार्थ भाव से पुण्य कार्य किए। वही ऊर्जा अब आपके जीवन में लौटकर आपको उन्नति की ओर ले जाने आई है। जब यह शक्ति आपके भीतर पूरी तरह समाहित होगी तो आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। घर में संपन्नता आएगी, नए अवसर आपके सामने खुलेंगे और आपके परिवार पर खुशियों की वर्षा होगी। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है, आपको लगातार निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी होगी। जितना अधिक आप दूसरों के लिए समर्पित रहेंगे उतनी ही तेजी से आपके जीवन की प्रगति होगी, क्योंकि यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि स्वयं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद है। और जब लक्ष्मी माता किसी पर कृपा करती हैं तो उसका जीवन स्वर्णिम अध्याय बन जाता है। अब वही समय आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपकी तकदीर एक नई दिशा लेने जा रही है और यह दिशा आपको केवल सफलता, समृद्धि और सम्मान की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और याद रखिए, हर जय श्री राम आपकी किस्मत का पहिया तेज कर देगा। हर जय श्री कृष्णा आपके मार्ग की रुकावटें हटा देगा। धन्यवाद दोस्तों।